morning students. Can you tell, if we hold a page of book in front of mirror, we see laterally inverted letter in the mirror. Why does it happen? And which letter of the English alphabet from image that look the same as the original letter? Yes. The image of word appear laterally inverted in the mirror. The image of every point on the word is formed behind the mirror at the same distance from the mirror as the point itself, and this is called lateral inversion. Use your brain power. When a person stands in front of plane mirror, how is the image formed and what is the nature of the image? Try this. Place two plane mirror at the angle of 90 degree to each other and place a small object between them. Image will be formed in both mirror. How many images do you see? Now change the angle between the mirror as given in the following table and count the number of images each time. How in this number related to measure of the angle? Discuss the relationship. यस यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो मिरर ऐसे अरेंज किए गए कि इन दोनों के बीच में क्या कौन सा राइट एंगल फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पे हमको ये फॉर्मूला दिया है, n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन a माइनस 1. n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस a एंगल बिटवीन द मिरर. मतलब कि यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया है कि हम दो मिरर को अरेंज कर रहे हैं और उनको मतलब हम जैसे अरेंज कर रहे हैं तो उनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा तब वहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हमको दिया है, सबसे पहले दिया है 120 डिग्री. मतलब दो मिरर हम ले रहे हैं और उनको ऐसे अरेंज कर रहे हैं कि उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. तो जब 120 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी फाइंड आउट करना है. तो हम उसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे फार्मूला 360 डिग्री अपॉन a माइनस 1. तो a क्या है? एंगल बिटवीन द मिरर. तो बिटवीन द मिरर एंगल कितने का फॉर्म हुआ है? 120 का. तो 360 डिग्री अपॉन 120 माइनस 1, 12 3 सा 36, 3 minus 1. तो n is equal to 2. It means that number of images form 2. मतलब जब हम दो मिरर अरेंज करेंगे और वहाँ पे अगर 120 का एंगल फॉर्म हो रहा है तो उस समय में नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी? 2 होगी. तो ऐसे ही हम 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री के लिए फाइंड आउट करेंगे. ये आपको फाइंड आउट करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है. चेक इफ द नंबर ऑफ इमेजेस दैट यू ऑब्टेन फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल इज कंसीडर विद द अबव फार्मूला. एंड इफ वी कीप द मिरर पैरेलल टू ईच अदर हाउ मेनी इमेजेस विल वी सी. और अगर बोल रहा है कि मिरर को पैरेलल रख रहे ईच अदर तो हाउ मेनी इमेजेस विल वी सी. स्टेटमेंट. In order to see the full image of person standing in front of mirror, the minimum height of the mirror must be half the height. यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट के थ्रू ये बोल रहा है कि in order to see the full image of person standing in front of mirror, the minimum height of the person must be half the height of the minimum height of the mirror must be half the height of the person. मतलब वो बोल रहा है कि अगर आप कोई पर्सन है वो मिरर के सामने खड़ा है और उस मिरर में वो अपनी फुल इमेज देखना चाहता है तो उसको तो मिनिमम मिरर की हाइट हाफ होनी चाहिए उस पर्सन से, तभी वो उसको इमेज को वहाँ पे अपनी फुल इमेज देख पाएगा. तो इसको हम प्रूव करेंगे. 11.4 में डायग्राम दी हुई है, उसके थ्रू हम इसको प्रूव करेंगे. द पॉइंट ऑफ टॉप ऑफ द हेड, द आई एंड द पॉइंट ऑफ द फीट ऑफ अ पर्सन आर indicated by H, E and F respectively. R and S are
midpoint of HE and EF respectively. The mirror PQ is the height of NQ for the ground and it perpendicular to it PQ. Is the minimum height of the mirror in order to obtain the full image of person from this RP and QS must be perpendicular to the mirror. Find out why by standing the मिनिमम हाइट ऑफ द पर्सन पी क्यू इज इक्वल टू आर एस. तो आर एस क्या है? आर ई प्लस ई एस. देयरफॉर एच ई अपॉन 2 प्लस ई एफ अपॉन 2 इज इक्वल टू एच एफ अपॉन 2 हाफ ऑफ द पर्सन हाइट. तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पे ये मिरर रखा है, पी क्यू एक मिरर है. उसके बाद में इधर में एच और एफ, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो हेड है एंड फुट, ये पूरी उसकी हाइट हो गई. उसके बाद में कुछ मिड पॉइंट्स है आर ई एंड एस. ओके, हम पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया एम एंड एन. उसके बाद में यहाँ पे पी क्यू में क्या है? ये एक मिरर है. अब क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलरली ये एक पॉइंट हो गया एस. इधर में एक पॉइंट है ई, आर, और ये हो गया एच. और इसकी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते तो एक मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. आप तब तक ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. यस, H1 R1 और S1 F1. यस, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे. हमें डायग्राम देखेंगे. इन फिगर 11.4 द पॉइंट एट द टॉप ऑफ द हेड. ये कोई पर्सन है तो उसकी हेड H, द आईज, ये हो गया आईज. ए पॉइंट एट द फीट ऑफ अ पर्सन, और एफ करके यहाँ पे होगा वो फीट है. तो आर इंडिकेटेड बाय एच ई एंड एफ. एच ई एंड एफ ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? एक पर्सन है, एच हो गया उसका हेड, ई आई है और एफ फीट है. आर एंड एस आर एंड एस, आर और एस क्या है? मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट किसके? एच ई एंड ई एफ. यस, एच ई एंड ई एफ के मिड पॉइंट क्या है? आर एंड एस रिस्पेक्टिवली. द मिरर पी क्यू, ये एक पी क्यू एक मिरर है एट अ हाइट ऑफ एन क्यू. जो मिरर है पी क्यू वो एन क्यू एक हाइट है, उसके ऊपर यहाँ पे पी क्यू, मतलब यहाँ पे कुछ रखा हुआ है. एन क्यू एक हाइट है, एन क्यू इस हाइट पे, पी क्यू क्या रखा है? मिरर रखा हुआ है. फ्रॉम द ग्राउंड एंड परपेंडिकुलर टू इट. फ्रॉम द ग्राउंड से एन क्यू के हाइट पे पी क्यू एक मिरर रखा गया है. परपेंडिकुलरली यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है. एंड पी क्यू इज द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर. इन पी क्यू क्या है? मिनिमम हाइट है मिरर की, और इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ फुल इमेज, जिसमें हमको फुल इमेज दिखाए पर्सन की. फॉर दिस आरपी फॉर दिस आरपी, सॉरी, ये हो गया हमारा पूरा पी, ये क्यू और ये पी, तो ये आरपी. यस, आरपी क्या है? आरपी एंड क्यू एस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द मिरर. आर पी एंड क्यू, सॉरी, आर पी एंड क्यू एस, आर पी एंड क्यू एस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द
मिरर, ये क्या है, मिरर पे परपेंडिकुलर है दोनों। फाइंड आउट वाई बाय स्टैंडिंग द फिगर 11.4। अब मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर, मिरर की मिनिमम हाइट क्या है, पी क्यू, और पी क्यू इज इक्वल टू ये आर और एस इक्वल टू है, देयरफॉर आर एस इज इक्वल टू क्या होगा, आर ई प्लस ई एस। देयरफॉर आर ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर ई के जगह एच ई डिवाइडेड बाय 2, यस एच ई डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं, और ई एस की जगह हम लिख सकते हैं ई एफ डिवाइडेड बाय 2। अब आर ई एच ई बाय टू प्लस ई एफ बाय 2, दोनों का प्लस करें तो क्या मिलेगा, एच एफ डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू एक मिरर है, तो पी क्यू की हाइट कितनी होनी चाहिए, हाफ ऑफ द पर्सनस हाइट, मतलब उस मिरर की हाइट क्या होंगी, हाफ ऑफ द पर्सनस हाइट होनी चाहिए। तो हमको पूरा का पूरा वहाँ पे हमको उस पर्सन की इमेज हमको दिखाई देंगी। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। यू मस्ट हैव बीन सीन द मिरर